तो 12 एकम 12, अब 12 छक 72, कितना 9 इंच होता है। हाँ मेरे छोटे, एक कड़ी बराबर बराबर होता है मेरे छोटे 7.9 कड़ियाँ का होता है। 100 कड़ियाँ कितने समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक ना एक कड़ी हुआ, फिर यहाँ से यहाँ 2 कड़ी, यहाँ से यहाँ 3 कड़ी। इसी तरह जब 100 कड़ी होगा ना तो भैया वो एक जरीब कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब एक कड़ी जब निकालेंगे हम लोग, एक कड़ी का जब निकालेंगे हम लोग कि एक कड़ी में कितना होता है, कितना इंच होता है, तो भैया 7.92 इंच होता है। हाँ मेरे छोटे, एक कड़ी बराबर बराबर होता है मेरे छोटे 7.92 इंच होता है। ठीक है। अगर एक कड़ी का दाम इतना दिया भैया तो 100 कड़ी कितना होगा? तो सिंपल एक कड़ी में क्या करेंगे, जितना रहेगा उसका मान उसको 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो एक कड़ी में कितना 7.92 गुना कर देंगे भैया, 100 कड़ी निकालने बोल रहा है तो 100 कड़ी कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे। यानी जब इसको हम लोग इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 7.92 का गुना करेंगे 100 के साथ, तो भैया ये जो दशमलव है ना इधर खसक जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे पहले से था। तो कितना हो जाएगा, 792 इंच हो जाएगा। यानी 100 कड़ी बराबर मेरे छोटे 792 इंच होगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नोट। 1 फुट बराबर हम लोग जानते हैं कितना, पूरा दुनिया जानती है मेरे छोटे कि 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। कोई दिक्कत? तो एक जरी जब निकालेंगे हम लोग, देखो एक जरी मतलब कितना, देखो यहाँ पे ये जो निकला है 792 इंच, कितना 100 कड़ी निकला ना, और 100 कड़ी किसका बराबर होता है, तो एक जरीब का होता है। ध्यान समझिएगा, अगर हम एक जरीब का निकाल रहे हैं तो एक जरीब बराबर कितना होता है, 792 इंच। कैसे मेरे छोटे? तो देखो 100 कड़ी बराबर कितना होता है, 792, और 100 कड़ी बराबर क्या होता है, एक जरीब। यानी एक जरीब बराबर क्या होता है, 792 इंच होता है। तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पे, एक जरीब बराबर कितना, 792 इंच। जब इसको हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे ना, फुट में ना, फीट में जब कन्वर्ट करेंगे तो भैया 792 रहने देंगे, अब 12 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 792 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो 12 एकम 12, अब 12 छक 72, कितना बचा, 73, 74, 75, 76, 77 है ना, 78 के बाद 79 होता है मेरे छोटे। ठीक है। तो 79 कितना होता है, 7, फिर यहाँ 72 हो जाएगा, तो कितना होगा, 12 छक फिर कितना हो गया, 72, यानी कितना आ गया, 66। यानी एक जरीब बराबर मेरे छोटे होता है कितना, 66 फीट होगा। तो यहाँ पे लिख दिया ना, एक जरीब बोलो या फिर 100 कड़ियाँ बोलो, एक ही बात है। तो 100 कड़ियाँ बराबर कितना निकल गया, 66 फीट निकल गया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब निकालते हैं एक कड़ी बराबर, तो 100 कड़ी का बराबर है भैया 60 फीट, यानी 60 फीट होता है, सॉरी 66 फीट होता है। तो एक कड़ी कितना होगा, तो 66 का 66 बट्टा में 100 कर देंगे। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो भैया नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी 0.66 फीट हो जाएगा। ये कितना निकला है, 0.66 फीट ये निकला मेरे छोटे एक कड़ी का। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में नहीं आया ना छोटे, फिर से एक बार देखो, एक बार आप सीख जाते हैं इसे ना तो भैया इतना मजा आता है ना। हमने लिख के रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे ढंग से, तो टाइम बहुत लग जाता है लिखने में। ठीक है। अब समझिए मेरे छोटे, एक कड़ी में कितना दे दिया, 0.66 फीट। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, 10 कड़ी। 10 कड़ी में कितना होगा, तो भैया एक कड़ी में जब दे रखा है 0.66 फीट, तो भैया 10 कड़ी में कितना होगा, तो 0.66 का गुना करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.6 फीट आ जाएगा। ये किसका मान निकला, 10 कड़ी का। कितना, 6.6 फीट आया। पूरा प्रोसेस समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो एक ज़मीन है और ज़मीन का जो लंबाई है कितना, 50 कड़ी है, चौड़ाई कितना है, 35 कड़ी है। तो भैया इसका पूरा अगर हम एरिया कैलकुलेशन करें कि कितना इसमें कड़ी लगेगा, कितना क्या लगेगा, तो कैसे करेंगे। तो देखो मेरे छोटे, 50 कड़ी है ना, यहाँ पर 35 कड़ी है, तो 50 कड़ी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, पहले फीट में। किस में, फीट में। तो देखो मेरे छोटे, लंबाई जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 50 कड़ी दिया है ना। ठीक है। इसे हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, तो फिर छोटे किस में करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, तो हम लोग करेंगे इसके फीट में। तो भैया 50 कड़ी कितना दिया है, पूरा लंबाई दिया है, और 1 फीट बराबर देखो भैया लिखे हम लोग यहाँ, 1 कड़ी बराबर है ना, 10 कड़ी बराबर तो ये है। यहाँ पे कितना निकालना हमको, 1 फीट बराबर तो कितना हो, देखो तो 0.66 देखो निकला। फीट में अगर चेंज करेंगे हम लोग तो 0.66 क्या करेंगे भैया, गुना कर देंगे। तो जो कड़ी है ना किस में बदल जाएगा, फीट में। तो 0.66
0.66। अब जब इसे गुना करेंगे कि 50 गुने 0.66 का जब गुना करेंगे मेरे छोटे, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 33। कोई दिक्कत? ये निकल जाएगा 33 फीट निकल जाएगा। ये आपका चेंज हो गया किस में? फीट में निकल गया। कोई दिक्कत? ये आपका लंबाइया निकल गया। और चौड़ैया जब निकालेंगे मेरे छोटे, तो चौड़ैया कितना दिया था देखो तो 35 कड़ी दिया था, 35 कड़ी दिया था। ठीक, तो 35 का 35 रहने देते हैं, हमको निकालना किस में? फीट में। तो भैया 1 फीट में कितना होता है देखो तो 0.66 फीट होता है। तो लिख लो यहाँ पे 0.66 फीट। इसे जब गुना करेंगे 35 गुना 6.66, तो ये मेरे छोटे आएगा ये 23.1 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसको भैया हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसका आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। देखो लंबाई और गुने में क्या होता है? चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई ये कितना निकला? 33 फीट। तो भैया 33 लिखो। चौड़ाई कितना निकला? तो ये निकला 23.1। अब जब इन दोनों का गुना करेंगे 33 गुने कितना है? 23.1, तो कितना आ जाएगा? 762.3। 762.3 इतना ये गुना करके ऊपर आएगा। ये कुछ निकलेगा, ये निकलेगा वर्ग फीट में। समझ में आया? 762.3 ये निकलेगा मेरे छोटे किस में? वर्ग फीट में आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इससे अगर हम लोग गज में चेंज करेंगे, गज समझते हैं? हाँ, गज जब चेंज करना रहेगा ना, तो इसको हम डिवाइड करते हैं कितना से? 9 से। तो कितना आया था? 762.3 डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये मेरे छोटे इसे डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 84.3 है ना, गज वर्ग। पहले गज लिखेंगे, वर्ग ही लिखेंगे, उसके बाद गज लिखेंगे। देखो वर्ग गज, ये भैया आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर फीट में पूछेगा तो 762.3 वर्ग फीट होगा पूरा एरिया इसका। और अगर गज में पूछेगा तो भैया 9 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम लोग 762.3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 84.3 वर्ग गज आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह का कैलकुलेशन को ना थोड़ा सा भैया आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप भी एक दिन बड़े भैया बनोगे। ठीक है, आपके ऊपर भी जिम्मेवारी आएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब सीख के रखिएगा तो कभी ना कभी आपको काम दे ही देगा मेरे छोटे। क्योंकि ज़मीन का जो मीटर है ना, आजकल इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है, हम आपको बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब सीखिए और थोड़ा अपने आप को है ना